जय हिंद। आज हम कक्षा 12 यानी 12वां का हिंदी जो है दिगंत भाग 2 सिपाही की माँ। इससे पिछला एपिसोड में हमने सिपाही की माँ में पार्ट 2 तक हम बता चुके हैं, जिसमें 9 क्वेश्चन करवाती हैं, ठीक ना। आज हम पार्ट 3 लेकर के आए हैं, जिसमें कंप्लीट करवा अभ्यास प्रश्न जो भी है जितना है उस कंप्लीट करवा दिए हैं। यहाँ तक मतलब गद्यांश जो है टोटल गद्यांश और जो भी क्वेश्चन बचा हुआ था सब क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करवाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि कक्षा 12 की हिंदी अभ्यास 8 और पार्ट 3, ठीक ना। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये सिपाही की माँ से। 10वां क्वेश्चन कहता है सिपाही की घर की स्थिति, किसके घर की स्थिति? सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर से भिन्न नहीं है, कैसे? स्पष्ट करें। कहता है कि सिपाही के घर की स्थिति मानक के घर की स्थिति से अलग नहीं है, कैसे? ठीक ना। मानक भी सिपाही है और जो जिसके विरुद्ध ये लड़ने के लिए गया था मानक सिपाही, वो भी सिपाही है। तो मतलब मानक के घर की स्थिति सिपाही के घर की स्थिति से अलग नहीं है, कैसे? इसको स्पष्ट करना है। आइए हम देखते हैं। कहता है कि सिपाही और मानक के घर की स्थिति भिन्न नहीं है। सिपाही और मानक के घर की स्थिति भिन्न नहीं है। जिस प्रकार मानक की माँ तथा बहन उसे वापस लौटने का इंतजार कर रही है, उसी प्रकार सिपाही की माँ तथा पत्नी भी उसके लौटने के इंतजार में बैठे होंगे। मानक की जो माँ है, मानक की माँ तथा बहन हर रोज बेसब्री से चिट्ठी का इंतजार कर रही। किसके चिट्ठी का? तो मानक के चिट्ठी का इंतजार कर रही है, ठीक ना। वही दूसरी तरफ सिपाही की माँ व उसकी पत्नी भी उसकी प्रतीक्षा में पागलों की तरह हो गई है। दोनों के घर में इंतजार और शोक का स्थिति फैला हुआ है, अतः दोनों के घर की स्थिति असमान है। मतलब मानक के घर की स्थिति और सिपाही घर की स्थिति क्या है? समान है, भिन्न नहीं है। क्योंकि सिपाही और मानक घर की स्थिति तो क्या है? समान है, बिल्कुल अलग नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार मानक के माँ बहन सिपाही इसका मानक का इंतजार कर रहे हैं घर वापस लौटने का, उसी तरह सिपाही के माँ और पत्नी भी सिपाही के घर वापस लौटने का इंतजार कर रही है। जिस तरह से मानक के माँ और उसकी बहन मुन्नी ये दोनों अपने भाई और एक अपने बेटे मतलब मानक के घर वापस लौटने का क्या कर रही है? इंतजार कर रही है। ठीक उसी प्रकार सिपाही के माँ और सिपाही की पत्नी सिपाही के घर वापस लौटने का क्या कर रही है? इंतजार कर रही है, ठीक ना। मानक की माँ और वह बेसब्री से इंतजार कर रही थी, दूसरी तरफ सिपाही की माँ और उसकी पत्नी भी उसकी इंतजार कर रही थी, ठीक ना। और सिपाही की माँ और उसकी पत्नी का हालात पागलों की तरह हो गई थी सिपाही के याद में से कब मेरा बेटा वापस आएगा सिपाही, तो उसके पागलों की तरह हो गई थी। दोनों के घर में इंतजार और शोक का जो है मातम फैला हुआ है। किसके स्थिति फैला हुआ है? किसके घर में? तो सिपाही के घर में और मानक के घर में भी इंतजार और शोक का जो स्थिति फैला हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों के घर की स्थिति क्या है? एक ही समान है। नहीं मानक के घर की स्थिति असमान है, नहीं बिल्कुल इसके सिपाही के घर की स्थिति समान है, बल्कि दोनों के घर में एक ही चीज़ का इंतजार है। मतलब उसको भी अपने बेटे का इंतजार है और इसको भी अपने बेटे का इंतजार है, ठीक ना। आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। इसको हम जानेंगे क्या कि एकांकी और नाटक क्या होता है। तो बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि एकांकी और नाटक, तो इसको कहता है एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, संक्षेप में बताए। हमें विस्तारित में नहीं बताना बल्कि संक्षेप में 2-3 लाइन में बता देना है, ठीक ना। तो कहता है एकांकी एक संक्षिप्त रचना है। एकांकी क्या है? एक संक्षिप्त रचना, छोटी सी रचना है, ठीक ना। एकांकी एक संक्षिप्त रचना है जिसमें केवल एक ही अंक होता है। और एकांकी में कितना अंक होते हैं? सिर्फ एक अंक होते हैं। लेकिन नाटक में 3 या 4 और इससे ज़्यादा भी अंक हो सकते हैं। एकांकी का कथानक भी संक्षिप्त होता है। एकांकी कथानक भी क्या होता है? संक्षिप्त। इसका कथानक भी मतलब ये जो है क्लाइमेक्स भी बहुत ही छोटा होता है, कथानक भी छोटा होता है। किंतु नाटक का कथानक व्यापक होता है। नाटक का कथानक एकांकी के कथानक से क्या होता है? बड़ा होता है, व्यापक होता है। एकांकी के पात्र सीमित
संख्या में होते हैं। एकांकी का जो पात्र है वह सीमित संख्या में होते हैं, लेकिन नाटक के पात्र, नाटक के जो है ये संख्या सीमित संख्या में नहीं होते, सीमित नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक ना, तो समझ में आया होगा कि एकांकी और नाटक मतलब में क्या अंतर है। तो एकांकी एक संक्षिप्त रचना होती है, इसमें 1 अंक होते हैं, लेकिन नाटक में 3 या 4 अंक या उससे ज़्यादा अंक हो सकते हैं। ठीक ना, और एकांकी जो है संक्षिप्त हो, एकांकी का कथानक संक्षिप्त होता है, लेकिन नाटक का कथानक व्यापक होता है, बड़ा होता है। एकांकी के पात्र सीमित होते हैं, लेकिन नाटक के पात्र सीमित नहीं होते हैं। यही हुआ एकांकी और नाटक में अंतर। ठीक, आइए हम देखेंगे अब स्वप्रसंग व्याख्या करें। ये क्वेश्चन प्रत्येक बार पूछा जाता है, मतलब हर एक विषय से, हर एक क्वेश्चन, मतलब एग्ज़ाम में, इस बिहार बोर्ड के जो भी एग्ज़ाम होता है 12th का, तो हिंदी का क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो इसमें से स्वप्रसंग व्याख्या, मतलब इसका व्याख्या करें, तो 1 या 2 व्याख्या पूछ लेता है। ठीक ना, तो आज हम व्याख्या को देखेंगे कि क्या कहता है स्वप्रसंग व्याख्या करें। प्रसंग के आधार पर हमें व्याख्या करना है। तो पहला है इसमें क और ख। तो पहला हम देखेंगे क का। क में कहता है कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। सिर्फ इतना लिख देगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। अब यह हमारी तरफ गरीब आदमी किसके बारे में कह रहा है, तो इसको अब हमें व्याख्या करना है, इसलिए कहाँ से आया है। तो ये जो है गद्यांश आता है। यह गद्यांश हमारे मतलब किससे, सिपाही के वहाँ से लिया गया है। तो इसको हम बढ़िया से देख लेते हैं कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। तो कहता प्रस्तुत गद्यांश, ये गद्यांश जो प्रस्तुत किया गया है, ये प्रस्तुत गद्यांश मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया शीर्षक एकांकी यानी सिपाही की माँ से क्या है, लिया गया है या अवतरित है। एकांकी की इस दृश्य में, एकांकी की जो यह एक दृश्य है, इस दृश्य में सिपाही मानक की माँ, मतलब सिपाही मानक जो है, मानक भी सिपाही है ना, तो मानक सिपाही मानक की माँ स्वप्न देखती है। क्या देखते हैं, ये स्वप्न देखती है। और एक सिपाही उसके पुत्र मानक को खदेड़ता हुआ उसके पीछे 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 आता है, और मानक का पीछा करते हुए एक सिपाही मानक के पीछा करते हुए इसके पीछे पीछे आता है। मानक संभल कर उस सिपाही से क्या करता है, बंदूक छीन लेता है और वापस उसी सिपाही पे बंदूक तान देता है। क्या करता है, उसी सिपाही पे बंदूक वापस तान देता है, उसी का बंदूक उसी पे तान देता है। तब मानक की माँ बिस्नी उसे रोकते हुए कहता है, मतलब तब मानक की जो माँ है बिस्नी, वह बिस्नी उस सिपाही इसको मानक को रोकते हुए कहती है कि वह उसे नहीं मारे, वह उसे नहीं मारे, क्योंकि वह भी किसी माँ का बेटा है, वह भी किसी माँ का बेटा है, उसके भी बाल बच्चे होंगे, बहन होंगी। वह अपनी स्थिति की तुलना उस सिपाही से करते हुए कहती है कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। ठीक ना, ये क्वेश्चन में जो दिया गया था स्वप्रसंग व्याख्या करें कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। तो इसका व्याख्या ये हुआ कि ये मोहन राकेश के द्वारा ये गद्यांश लिया गया है और सिपाही के माँ के माध्यम से ये लिखा गया है। ठीक ना, ये अवतरित है, इससे लिया गया है। एकांकी के इस दृश्य में सिपाही मानक जो है, तो इस मानक की माँ बिस्नी स्वप्न देखती है, और इस स्वप्न में मानक का पीछा करते हुए एक सिपाही इसके घर तक आता है। ठीक ना, और सिपाही जो है मानक को मारना चाहता है, और इसको क्या करता है, मारना चाहता है, लेकिन मानक संभल करके उस सिपाही से उसका बंदूक छीन लेता है और उसी सिपाही पे ये उसी का बंदूक तान देता है। तब इसकी माँ कहती है कि मतलब अपने बेटे से, मानक से, कि तुम इसको नहीं मार सकते हो। वही उसको, मतलब मानक उसको नहीं मार सकते हैं, तुम इसको नहीं मार सकते हो, क्योंकि ये सिपाही भी किसी माँ का क्या है, किसी माँ की बेटा है, और इसका भी बाल बच्चा होंगे, इसकी भी बहन होंगी। ठीक ना, और वह अपनी स्थिति का तुलना उस सिपाही से करते हैं, और वह कहते हैं कि ये भी हमारे तरह क्या है, गरीब आदमी है, ये भी हमारी तरह गरीब है, इसलिए इसे तुम मत मारो। ठीक ना, तो इसका व्याख्या यही हुआ। अब है दूसरा नंबर में कि वर, मतलब वर घर देख कर ही क्या करना है, मतलब वर घर, जब शादी से पहले वर घर देखा जाता है, तो यहाँ तो मुन्नी की शादी है, मुन्नी की शादी को लेकर के चिंतित है मानक की माँ बिस्नी, और कुंती भी उसकी तो पड़ोसी है। तो वही कहती है क्या, कि कुंती, ये बिस्नी कहती है कि घर वर देखकर ही क्या होगा, घर वर देखकर ही क्या करना है। कुंती, मानक आए तो कुछ हो भी, तुझे पता है ना कि आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। तो ये कुंती से कह रही है बिस्नी की माँ, कि ये मानक की माँ कह रही, सॉरी बिस्नी जो है मानक की माँ है,
तो कुंती उसकी तो पड़ोसी है, तो अपने पड़ोसी बिस्नी अपने पड़ोसी कुंती से कहती है कि घर वर देख करके क्या होगा, जब मानक आएगा तब ना कुछ होगा, अभी घर वर देख करके कुछ होने वाला नहीं है। और तुमको तो कुंती पता है कि आजकल जो है लोगों का हाथ कितना बढ़ा हुआ है, कितना मांगदान करता है, तो हम घर वर देख कर ही क्या करेंगे, मानक आएगा तो भी कुछ ना होगा। तो आइए हम देखते हैं कथा प्रस्तुत गद्यांश मोहन राकेश द्वारा रचित शीर्षक। ये गद्यांश जो है मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है, सिपाही की माँ से लिया गया है। और इस पंक्ति में बिस्नी अपने पड़ोसी, इस पंक्ति में बिस्नी अपनी पड़ोसी से मजबूरी बताती है। क्या बताती है? अपने पड़ोसी कुंती से अपनी मजबूरी बताती है, एवं साथ ही साथ दहेज प्रथा पर भी क्या किया है, चोट किया है, घात किया है। और बिस्नी जो है, बिस्नी कुंती से कहती है कि मुन्नी के लिए घर वर देखने से कोई लाभ नहीं है, मतलब घर वर देखने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में पैसा नहीं है, मेरे हाथ में अभी पैसा नहीं है, और इसके लिए मुझे मानक का इंतज़ार करना होगा। वर पक्ष वाले भी दहेज में कुछ लिए बिना मानेंगे नहीं। ये सभी कथन निम्न मध्य वर्गीय परिवार की आर्थिक दशा को दशा की हालात का बयान करती है, एवं परिवार के जो है सारे सदस्य एक ही व्यक्ति पर टिकी हुई है, इसका ये व्याख्या कर रही है। तो ये क्वेश्चन था कि घर वर देखकर हम क्या करेंगे, कुंती मानक आए तो कुछ भी हो, कुछ होगा भी, ठीक ना। आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। इसका उत्तर यह हुआ कि प्रस्तुत गद्यांश मोहन राकेश के द्वारा रचित शीर्षक एकांकी सिपाही के माँ से अवतरित है। और इस पंक्ति में बिस्नी अपनी पड़ोसी कुंती से कहती है कि कुंती बहना, अभी मुन्नी के लिए घर वर देखने से क्या लाभ, घर वर देखने से क्या लाभ हो सकता है, ठीक ना। जब मानक आएगा तब ना कुछ होगा, अभी घर वर देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक ना। ये अपनी मजबूरी किससे, कुंती से बताती है। और इस बताते हुए दहेज प्रथा को भी बीच में समेट लिया, दहेज प्रथा पे भी चोट किया है, ठीक ना। और कहती है कि कुंती के लिए घर वर देखने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि मेरे हाथ में तो अभी पैसा है ही नहीं, ठीक ना। जब मानक आएंगे तब ना, मेरे हाथ में तो पैसा ही नहीं है, और इसके लिए मुझे मेरे बेटा जो मानक है तो मानक का इंतज़ार करना होगा। और जो भी वर पक्ष होगा तो वर पक्ष वाले भी बिना कुछ दहेज में लिए मानने वाले नहीं है, इसलिए जो है मुझे मानक का क्या करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये कथन निम्न मध्यम वर्ग के परिवार के जो है आर्थिक दशा को बताती है, ठीक ना। और इसमें यह दिखाया गया कि एक निम्न मध्य वर्ग के परिवार का जो है सारा खर्च एक ही व्यक्ति पर टिका हुआ रहता है, और किस तरह से एक छोटे से परिवार का जो है पूरा सारा आशा एक छोटे से एक व्यक्ति पर लगा हुआ है, जिसका नाम है मानक, ठीक ना। ये घर घर की हालात इसी तरह से है, ठीक ना। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक ना। एक बार हम फिर से यहाँ से वहाँ तक, मतलब ऊपर से लेकर के अंतिम तक बता देते, क्योंकि यहाँ के बाद अब ये सिपाही के माँ से एक भी क्वेश्चन नहीं बचने वाला है, सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो हम फिर से देख लेते हैं कि सिपाही की घर की स्थिति मानक घर से भिन्न नहीं है, कैसे स्पष्ट कर, हम लाइन बाय लाइन आप लोग को लिखा देते हैं कि सिपाही और मानक के घर की स्थिति भिन्न नहीं है। जिस प्रकार मानक की माँ तथा बहन उसे वापस लौटने का इंतजार कर रही है, उसी प्रकार सिपाही की माँ तथा पत्नी भी उसके लौटने के इंतजार में बैठे होंगे, ठीक। मानक की माँ तथा बहन हर रोज़ बेसब्री से चिट्ठी का इंतज़ार कर रही है, वही दूसरी तरफ सिपाही की माँ व पत्नी भी उसकी प्रतीक्षा में पागलों की तरह हो गई है। दोनों के घर में इंतज़ार और शोक का स्थिति फैला हुआ है, अतः दोनों के घर की स्थिति एक समान है, दोनों घर की स्थिति एक समान है। दूसरा क्वेश्चन है 11 नंबर में कि एकांकी और नाटक में क्या अंतर है, संक्षेप में बताएं। तो एकांकी एक संक्षिप्त रचना होती है जिसमें केवल एक अंक होता है, जबकि नाटक में 3 या 4 या इससे ज़्यादा अंक हो सकते हैं, इससे ज़्यादा अंक भी हो सकते हैं। एकांकी का कथानक भी संक्षिप्त होता है, किंतु नाटक का
कथानक संक्षिप्त नहीं बल्कि व्यापक होता है। एकांकी के पात्र सीमित संख्या में होता है, लेकिन नाटक की पात्र सीमित संख्या में नहीं होते बल्कि ज़्यादा संख्या में होता है। फिर है स्वप्रसंग व्याख्या के बारे में कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। तो प्रस्तुत गद्यांश मोहन राकेश द्वारा रचित शीर्षक एकांकी सिपाही की माँ से अवतरित है। एकांकी की इस दृश्य में सिपाही मानक की माँ स्वप्न देखती है कि एक सिपाही उसके पुत्र मानक को खदेड़ता हुआ उसके पीछे पीछे आता है। मानक संभलकर सिपाही से उसके बंदूक छीनकर वापस उसी पर तान देता है। तब मानक की माँ बिस्नी उसे रोकते हुए कहती है कि वह उसे नहीं मारे, ठीक ना, क्योंकि वह भी किसी माँ का बेटा है, उसके भी बाल बच्चे होंगे, बहन होंगी। वह अपनी स्थिति की तुलना उस सिपाही से करते हुए कहती है कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। ठीक, अगला है ख में ख नंबर का क्वेश्चन है कि वर घर देखकर ही क्या क्या करना है कुंती। वर घर देखकर ही क्या करना है कुंती। मानक आए तो कुछ हो भी, तुझे तो पता है कि आजकल लोगों के हाथ कितने बढ़े हुए हैं। इसका उत्तर यह हुआ कि प्रस्तुत गद्यांश मोहन राकेश द्वारा रचित शीर्षक एकांकी सिपाही की माँ से अवतरित है। इस पंक्ति में बिस्नी अपनी पड़ोसी से मजबूरी बताती है एवं साथ ही साथ दहेज प्रथा पर भी चोट किया गया है। बिस्नी कुंती से कहती है कि मुन्नी के शादी के लिए घर वर देखने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में पैसा नहीं है। इसके लिए मुझे मानक का इंतज़ार करना होगा। घर वर पक्ष वाले भी दहेज में कुछ लिए बिना मानेंगे नहीं। ये सभी कथन निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की आर्थिक दशा की हालत बयान करता है। ठीक, परिवार के सारे सपने एक व्यक्ति पर टिकी हुई है। यहाँ तक आप लोगों का सिपाही की माँ से जो भी क्वेश्चन था वह समाप्त हो गया। अगला एपिसोड में हम जो है अगला एपिसोड में लाएंगे क्या अगला चैप्टर जो है अगला चैप्टर 9th चैप्टर होगा अब 9वां अध्याय। तो हम 9वां अध्याय लाएंगे और उसका कंप्लीट पार्ट करवाएंगे 2 अध्याय में, ठीक ना, 2 पार्ट में, ठीक ना। हम प्रयास करेंगे 2 ही पार्ट में पूरा अध्याय समाप्त हो जाए, ठीक ना, ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो, ताकि आप लोग को देखने में सहूलियत हो। और जो भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आएगा यहीं से आएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना। आप लोग इसको देखिए और दूसरे को भी शेयर कीजिए। जय हिंद।